इसलिए आप बढ़ते जाइए सत्य की राह पर, धर्म की राह पर, न्याय के रास्ते पर, पीछे मुड़ के मत देखना। अगर हमारी बातों पर विश्वास हो तो पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि पीछे तुम्हारे चाहने वाले नहीं, तुम्हारे राह को रोकने वाले खड़े होंगे। आगे देखते जाना, आगे भगवान तुम्हारा रास्ता बुहारता जाएगा। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तो दुनिया में जब किसी ने पहली बार सोचा होगा कि हम एरोप्लेन बनाएंगे, उसने किसी से कहा होगा हम एक ऐसा यान बनाना चाहते हैं जो हवा में उड़े। ये विचार उसके मन में आया होगा, लेकिन जिससे कहा होगा कि तू पगला गया है क्या? जिससे कहा होगा उन्होंने यही कहा होगा कि तू पगला गया है क्या? हवा में कभी विमान उड़ता है कि विमान जमीन पर रेंगता है? लेकिन वो समझदार नहीं था कि लोगों के समझाने में आ जाए, वो जिद्दी था। और राह तो जिद्दी लोग ही बनाते हैं माई बाप, समझदार तो उनके बनाए गए रास्ते पर चलते हैं, रास्ता नहीं बनाते। जिद्दी लोग जिनका विश्वास दृढ़ है, जिनकी निष्ठा दृढ़ है, ऐसे लोग ही रास्ते तैयार करते हैं। समझदार लोग तो उनके बनाए गए रास्ते पर चलते हैं, रास्ता नहीं बनाते। इतिहास वही लिखते हैं भाई बाप जो जिद्दी होते हैं, और समझदार लोग तो उनके इतिहास को पढ़ते हैं। सूरज की रोशनी में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है माई बाप। सूरज की रोशनी में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है माई बाप, पर जो रात के अंधेरे में चमके वही हीरा होता है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि कौवा और कोयल में फर्क पड़ना हो तो वाणी से किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी जीव में शिव का दर्शन करना हो तो उसके विचार और व्यवहार को देखो, रूप को मत देखो। क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। आप सिर्फ करते जाओ, आप सिर्फ पढ़ते जाओ, पूरी दुनिया के लिए तुम इतिहास बन जाओगे। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या नहीं करेंगे, कल करेंगे।
कल को सोचो कि परसों करेंगे, एक क्षण का ठिकाना नहीं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या इसीलिए बाबा ने कहा कि ज्यादा समय मत गवाओ। समय तुम्हारे पास है क्या? एही तन कर फल विषय न भाई, एही तन कर फल विषय न भाई। ये विषयों की पूर्ति तो हम 84 लाख जन्मों में करते रहे। किसी न किसी रूप में जब जन्म लिए तो खा तो रहे ही थे, बिना खाए तो जिंदा नहीं रहे होंगे। शरीर की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनकी पूर्ति तो हम हर जीवन में करते रहे होंगे, लेकिन ये जीवन उन जरूरतों की पूर्ति के लिए नहीं मिला है माई बाप। ये जीवन जीवंत करने के लिए मिलता है माई बाप। ये जीवन हमारे पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त हुआ, हमारे परिश्रम से हमको नहीं प्राप्त हुआ, ये भगवान की कृपा प्रसाद से। मानव जीवन हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता हमको, मानव जीवन तो परमात्मा का कृपा प्रसाद है। इसलिए बाबा ने कहा एही तन कर विषय न भाई। इस शरीर का फल विषयों में लगना नहीं है। अब आप कहें कि विषयों में नहीं लगना है, तो मुंह है तो खाएंगे ही, आंख है तो देखेंगे ही, कान है तो सुनेंगे ही, पैर है तो चलेंगे ही, हाथ है तो पकड़ेंगे ही, लिखेंगे ही, पढ़ेंगे ही। हाँ, लिखिए भी, चलिए भी, सुनिए भी, देखिए भी, सोचिए भी, लेकिन तय करिए कि क्या लिखना है। कान ये तय करे कि हमको क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। कदम ये तय करे कि हमको किधर चलना है, किधर नहीं चलना। और ये दिल हमारा है, ये दिल सबको दिया नहीं जाता, और प्यार सबसे किया नहीं जाता। दिल का मामला है, दिल का मामला है। हमको ये तय करना है कि इसमें हमको किसको जगह देना है। भगवान को जगह देना है, जिससे प्रेम करते हैं उसको जगह देना है, जो हमको चाहता है उसको जगह देना है, या जो हमारा शत्रु है उसको जगह देना है। हम इसमें जगह देते हैं अमूमन अपने से घृणा करने वाला को। कोई एक गाली दे दे तो उसको रख लेते हैं, कोई झपट लगा दे तो उसको रख लेते हैं। हमको छोटे से बड़े होने तक कितने लोगों ने अच्छी बातें बताई है, नहीं रखते। किन्हों ने हमारा रास्ता दिखाया, इनको हम भूल जाते हैं। किन ने हमारे रास्ते के अंधेरे को दूर किया, उनको भूल जाते हैं। हम याद उनको रखते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं।
लेकिन ईश्वर का स्वभाव तकलीफ देना नहीं है साहब। उसका स्वभाव तो तकलीफ दूर करना है। अब तय आप करो कि घर तुम्हारा है कि दूसरे का। तुम्हारे दिल पर तुम्हारे दुश्मन का कब्जा है, तुम्हारे दिल पर तुम्हारे शत्रु का कब्जा है, और जहां तुम्हारा है ही नहीं वहां भगवान तुम्हें बुलाने पर कैसे आएगा। पहले अपने दिल को अपना तो बना लो। जब तुम्हारा दिल तुम्हारा हो जाएगा, जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास होगा और फिर तुम बुलाओगे तब तो वो आएगा। अभी तो इसमें तुमने अपनी विषयों को रखा है, इसलिए बाबा ने बोला यही तन कर विषय न भाई। यही तन कर विषय न भाई। एक चीज और गलत करिए, बाबा कह रहे हैं कि इस शरीर का फल, शरीर का फल विषय नहीं है, शरीर का फूल नहीं खा रहे हैं। तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे हैं कि इस शरीर का फूल क्या है, विषय। वो कह रहे हैं इस शरीर का फल विषय नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई। और फल कब लगता है, जब फूल खत्म हो जाता है। वृक्षों पर फल कब लगते हैं, जब फूल खत्म हो जाते हैं। सरकार कब मिलेंगे, जब सरकार से चाह खत्म हो जाएगी, सरकार की चाह होगी तो सरकार मिलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई। तो फिर ऐसा शरीर पाके क्या किया जाए, भजिय राम सब काम बिहारी। भजिय राम सब भजिय राम सब काम बिहारी। जब ये शरीर मिला है हमको भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। अब आप कहें कि भजन करेंगे तो घर पे खाना कौन बनाएगा, भजन करेंगे तो पशुओं को चारा कौन डालेगा, भजन करेंगे तो खेत में निराई गुड़ाई कौन करेगा, भजन करेंगे तो नौकरी धंधा व्यापार कौन करेगा। सरकार भजन से तो सब भजने करने लगे तो पेट नहीं भरेगा। माई बाप भजन से पेट भरेगा। पेट आपके शरीर में दो है माई बाप, आप एक पेट को भूल गए हैं। आप उसी पेट को देखे हैं जो सामने निकला हुआ है। इस दुनिया के लोगों को वही पेट दिखता है जो सामने निकला हुआ है माई बाप। एक और पेट है, वो पेट है आत्मा का पेट, उसको भी भूख लगती है माई बाप। आत्मा की भूख भजन से शांत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यही तन कर विषय न भाई। भजिय राम सब काम बिहारी। सारे कर्मों का परित्याग हो जाएगा। कैसे कैसे हो जाएगा? एक गांव में दो घास काटने वाली थी और बगल में कोई साधु बाबा आए थे किसी मंदिर पर, वहां सत्संग किया करते थे। गांव के कुछ बच्चों ने जाके बताया कि भैया इस मंदिर पर एक बाबा आया है जो शाम को सत्संग किया करता है। दोनों घास काटने वाली थी, दोनों के पास पशु थे।
उन्होंने कहा बहन अगर हम चले जाएं सत्संग सुने कहीं चर्चा को मवेशी पाना लो कैसे खिलाइए कैसे खाइए तब तो ये उपासे रह जाएंगे इनको कौन खिलाएगा तो फिर पाप होगा कि पुण्य होगा। एक ने कहा भैया कुछ हो हम तो जैसे करेंगे। अगले दिन सुबह हुई जिसने कहा हम जैसे करेंगे वो चली कहा सत्संग सुनने और एक पशुओं का चारा काट रही थी और रो रही थी। वाह रे भगवान तूने हमारी किस्मत को कैसा लिखा। अगली बार मुझे जब जन्म देना ना तो मुझे ऐसी व्यवस्था देना प्रभु या तो मैं कीड़ा मकोड़ा ही बनूं तो तुम्हारे चरणों पे बनो अगर मैं धूल भी बनूं तो उस रास्ते की बनूं जिससे तुम गुजरो। अगर मैं कीड़ा भी बनूं प्रभु तो तुम्हारे चाहने वाले के पैरों का कीड़ा बनूं। सत्संग शुरू हुआ लाउड स्पीकर लगाया गया था। बाबा ने सत्संग और भजन शुरू किया। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना क्या करना क्या करना फिर क्या करना क्या करना क्या करना फिर क्या करना मेरे सिर पर सीताराम फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया जिसके पिता रघुनाथ जी हों और जिसकी मां जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया पितु रघुवर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया तेरे देंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना तेरे देंगे कष्ट तमाम कर सिर पर सीताराम फिकर गौर करें ये जन राम कथा सत्संगी जन राम सहायक श्री बजरंगी सहायक ये जन राम कथा सत्संगी जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी सहायक अगुलित भज के धाम फिर क्या करना तेरे सिर पर भगवान क्या करेंगे बहुत करेंगे तो अपने चरणों से कहेंगे कि तुमको जगह नहीं देंगे। ठीक है भगवान क्या करेंगे बहुत करेंगे तो हमको भगा देंगे। भगवान क्या करेंगे बहुत करेंगे तो हमारे रास्ते में कोई अड़चन पैदा कर देंगे लेकिन हमारे हृदय से भगवान का चिंतन नहीं जाना चाहिए। जे जन राम कथा सत्संगी